Good, mor- good morning, good morning, dear students. Myself Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 6 in political system in India. आपका चैप्टर नेम है अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पढ़ते हैं. क्रिमिनल जस्टिस इज द सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस. क्रिमिनल जस्टिस क्या है बेटा? एक सिस्टम है प्रैक्टिसेस का एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टेड एट अपहोल्डिंग social control, deterring and mitigating crime or sanctioning those who violate law with criminal penalties and rehabilitation effort. क्रिमिनल जस्टिस क्या होता है बेटा? यह एक सिस्टम है ऑफ प्रैक्टिसेस का. ये जो सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस, यह प्रैक्टिसेस का ये सिस्टम है एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट है दैट डायरेक्टेड एट अपहोल्डिंग, जो अपहोल्ड करता है सोशल कंट्रोल. किसको? सोशल कंट्रोल करता है. डेटरिंग एंड मिटिगेटिंग क्राइम, जो क्राइम को ख़त्म करता है. ओके बेटा. और सैंक्शनिंग दोज हु वायोलेट लॉ विद क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स को वायलेट करते हैं उनको सैंक्शन करता है. ओके बेटा. एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट, और रिहेबिलिटेट करता है. अब क्या होगा बेटा? दीज आर फोर पीपल, देयर आर फोर पीपल्स हु प्ले ए की रोल इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ये चार पीपल हैं जो रोल प्ले करते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. दे आर पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज. जो लोग कहलाते हैं आपके पुलिस हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, द डिफेंस लॉयर हैं और जज हैं. ओके. अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल्स, प्रत्येक क्या होता है? इंडिविजुअल्स चार्ज्ड ऑफ ए क्राइम्स, चार्ज करता है क्राइम का, हैव टू बी गिवन ए फेयर ट्रायल, उसको फेयर ट्रायल दिया जाता है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिंग ए क्राइम? रोल क्या है पुलिस का जो इन्वेस्ट करता है इन क्राइम में? टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द commission of a crime. An investigation includes according statement of witness and collecting different kinds of evidence. एक एविडेंस होता है जिसमें रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट हो जाता है, किसमें क्या हो जाता है? विटनेस का इसकी रिकॉर्ड स्टेटमेंट जो होता है, विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है. एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस, और कई सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है. इफ़ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट टू द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, देन इफ दे फाइल ए चार्ज शीट, अगर किसी ने अपराधी का काम किया है, देन फाइल ए चार्ज शीट, उनको एक चार्ज शीट फाइल की जाती है बेटा. ओके. then file a charge sheet in the court, but whether a person is guilty or innocent is decided to by the judge or not. फिर क्या होता है? द पुलिस तो फिर चार्जशीट फाइल होने के बाद वो जज के पास जाता है. जज साहब जो हैं उसको ये बताते हैं कि वो अपराधी है या नहीं है. इस बात का निर्णय केवल और केवल जज करते हैं, ना कि पुलिस. पुलिस एविडेंस कलेक्ट करने का एक मीडियम है. पुलिस क्या है बेटा? एविडेंस कलेक्ट करने का एक मीडियम है. एज एवरीवन इज सब्जेक्टेड टू लॉ ऑफ लैंड इंक्लूडिंग पुलिस, देयरफॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशंस always have to be conducted in accordance with law
एंड विद फुल रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें फुल रिस्पेक्ट होती है ह्यूमन राइट्स के लिए। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन, गारंटी देता है एवरी अरेस्टेड पर्सन के लिए द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स के लिए। कौन कौन से? द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, ये राइट करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। किस काम के लिए, अपराध के लिए उस व्यक्ति को पकड़ा गया है और किस समय पकड़ा गया है किसी अपराधी को, उसके लिए आपको नोट करना पड़ेगा। दूसरा, द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, किसी भी व्यक्ति को पुलिस ज़्यादा इल टॉर्चर्ड नहीं कर सकती है, ज़्यादा मारपीट नहीं कर सकती है अपनी कस्टडी के दौरान। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, पुलिस कस्टडी के अंदर किया हुआ कन्फेशन मान्य नहीं होगा, क्योंकि पुलिस कभी कभी मारपीट से बचने के लिए भी अपराधी, कोई व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। ए बॉय अंडर 15 years of age and woman कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग, केवल पूछताछ के लिए 15 साल से छोटा बच्चा और किसी महिला को नहीं बुला सकते, ठीक है, केवल पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। अब आती है बात फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। पुलिस कैन बिगिन इन्वेस्टिगेशन इनटू ए क्राइम, पुलिस क्या कर सकती है? बिगिन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन इनटू ए क्राइम ओनली विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR, FIR लिखने के बाद ही वो इन्फॉर्मेशन या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। द लॉ स्टेट्स दैट इट इज कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन to register an FIR when person gives information about a cognizable offense। अगर दिस लॉ बताता है इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर, उस ऑफिसर को बताते हैं कि चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन FIR, क्या करना है? FIR का रजिस्ट्रेशन करना है। व्हेन पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि पर्सन जो है उसने उस वारदात के लायक उन्हें अपराध किया है कि नहीं किया है। FIR यूजली कंसिस्ट ऑफ द डेट, FIR में क्या होता है? डेट होता है, टाइम होता है, प्लेस ऑफ द ऑफेंस होता है, ओके। डिटेल्स ऑफ द ऑफेंस विच इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स, इट ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द complainants have got the legal right to keep a free copy of the FIR। कंप्लेनेंट को अपनी लीगल राइट कॉपी FIR की अपने पास रखने का एक अधिकार होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? मीनिंग ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ए लॉ ऑफिसर who conduct criminal proceedings on behalf of the state or in the public interest, पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर या फिर सरकार की तरफ से एक केस की पैरवी करता है। मीनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या होता है? कैरिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कैरिंग ए लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ए पर्सन। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर? प्रोसिक्यूटर रूल क्या होता है बेटा? इन कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट का इंटरेस्ट रखता है। द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन,
and filed the charge sheet in the court. फिर क्या होता है? Number third, he must conduct the prosecution on behalf of the state. Fourth है, he is expected to act impartially and present the full and material fact, witness and evidence before the court. So it is all about today's topic. We will meet you in next another video. Till then, bye bye.